नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या फिर प्रशासन से, सदन से हो, सचिवालय तक की हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी सरोकार है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलिक्रेसी डीएनए। तो डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर बन गए हैं। राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर होंगे डॉक्टर सीपी जोशी, और फर्स्ट इंडिया ने लगातार इसके संकेत भी दिए थे। आप तक ये खबर भी पहुंचाई थी। आपको बता दें कि दरअसल उनका निर्विरोध निर्वाचित होना अभी तय माना जा रहा है। वैसे कल सुबह उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। कल सुबह विधानसभा में इसे लेकर घोषणा होगी। जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इसे लेकर प्रस्ताव रखेंगे। गुलाब चंद कटारिया इसका अनुमोदन करेंगे, प्रोटेम स्पीकर हैं, और फिर सचिन पायलट प्रस्ताव रखेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी। वहीं बता दें कि जोशी को विधानसभा में कई चुनौतियों से भी जूझना होगा, और उनकी कोशिश ये होगी कि सदन जो है वहां पर सार्थक बहस का ये मंच बने। हालांकि काफी दिग्गज भी हैं, सीनियर भी हैं, और इसी नाते फिलहाल उनको चुना गया है, लेकिन अनुभव जो है यहां पर काम आता हुआ नजर आएगा। वैसे कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर सीपी जोशी का विधानसभा में जलवा भी दिखने वाला है। दरअसल नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ के दौरान उनका जलवा आज से ही दिखना शुरू हो गया। जैसे ही प्रोटेम स्पीकर ने उनके नाम को पुकारा, डॉक्टर सीपी जोशी का नाम पुकारा, सदन में विधायकों ने मेज को थपथपाकर सीपी का स्वागत किया। और आज विधानसभा अध्यक्ष पद के नामांकन भी भर चुके हैं डॉक्टर सीपी जोशी, और कल नए विधानसभा अध्यक्ष के लिए निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, और उनके नाम का औपचारिक ऐलान जो है वो कल हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज का जो पूरा दिन था, आज पहला सत्र शपथ के नाम ही रहा। प्रदेश की 15वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन था। आज प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ हुई। प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने शपथ दिलाई, और आज भी सदन में सालों से चले आ रहा जो मिथक था वो कायम ही रहा। दरअसल आज तक पूरे 200 विधायक जो है वो एक साथ शपथ नहीं ले पाए। 5 साल पहले भी ऐसा ही नजारा था। हम नए विधानसभा की बात कर रहे हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा था। दरअसल आज कटारिया ने कुल 198 विधायकों को शपथ दिलाई। रामगढ़ में, जहां पर बसपा प्रत्याशी की यहां पर मृत्यु होने के बाद फिलहाल उपचुनाव किया जाएगा, तो दूसरा विधायक हेमाराम चौधरी शपथ लेने के लिए देरी से विधानसभा पहुंचे थे। और भी यहां पर आज खास तस्वीरें निकल कर आई। दरअसल बहुत कुछ खास था आज सत्र का पहला दिन। प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी, लेकिन सबसे खास बात, किसी ने तो संस्कृत में यहां पर शपथ ली, तो किसी ने अंग्रेजी भाषा में। तो वहीं अशोक लाहौटी, मदन दिलावर, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, पब्बा राव बिश्नोई, धर्म नारायण जोशी, जोगेश्वर गर्ग ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। जाहिदा खान और प्रशांत बैरवा ने अंग्रेजी में शपथ ली, लेकिन मायड़ भाषा के नाम पर विधायकों को मायूसी ही हाथ लगी। ऐसे में जानकारी दे दें कि राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की प्रोटेम स्पीकर ने फिलहाल अभी मंजूरी नहीं दी है। इसे लेकर लगातार मांग उठ रही है, और हाँ, राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता भी नहीं मिली है। लेकिन बहुत यहां पर रोचक नजारा भी देखने को मिला। हालांकि शपथ के दौरान अलग अलग भाषाओं में राजस्थानी भाषा को छोड़कर शपथ ली गई, लेकिन रोचक नजारा भी यहां पर था। दरअसल प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने नापक्ष लॉबी से यहां पर प्रवेश किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाँ पक्ष लॉबी से आई सदन के अंदर। अशोक गहलोत ने विपक्षी विधायकों से गर्मजोशी से मुलाकात की, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सत्ता पक्ष के विधायकों से भी मिलती हुई नजर आई। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि आज का जो पहला दिन था वो मेल, मुलाकात और मुबारकबाद का भी दिन रहा, क्योंकि अभी लोहड़ी का त्योहार गया है, गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, और कल संक्रांति का भी त्योहार था। आज भी वो फिलहाल माहौल देखने को मिला, और हर कोई एक दूसरे के गले मिलते, हाथ मिलाते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना दूसरी अन्य पार्टियां, हर कोई एक दूसरे के साथ आपसी सामंजस्य का यहाँ पर तस्वीर बनती नजर आई। वैसे एक और खास तस्वीर निकल कर आई, वो जुड़ी है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से। दरअसल डिप्टी सीएम का विशेष गेट से विधानसभा में प्रवेश करना फिलहाल चर्चाओं में है। वैसे इस गेट से सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर जो है वो प्रवेश करते हैं,
और राज्यपाल भी इसी गेट से ही प्रवेश करते हैं। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इसी गेट से ही अंदर आए हैं और सदन में आज पहली बार सचिन पायलट आए थे। लेकिन एक विशेष गेट से आना अभी फिलहाल ये चर्चा का विषय बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि सियासी नजारा जो था वो भी बदला बदला सदन में नजर आया, क्योंकि अशोक गहलोत की सीट पर वसुंधरा राजे थी, क्योंकि पिछले कार्यकाल की बात करें तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और वसुंधरा राजे की सीट पर अशोक गहलोत, क्योंकि मुखिया भी फिलहाल वो है। क्योंकि इस तरीके से जब सत्ता परिवर्तन होता है तो नजारा सदन में भी बदल जाता है। विपक्ष में रहते थे, जिस सीट पर बैठते थे गहलोत, वहां पर आज वसुंधरा राजे ही बैठती हुई नजर आई। वहीं पिछले राज में सीट पर वसुंधरा राजे बैठती थी और आज नजारा बदला था। आज उस सीट पर बतौर सदन के नेता अशोक गहलोत बैठे हुए नजर आए थे और आगे जब भी सदन चलेगा, जब भी कार्यवाही होगी तो ऐसी ही तस्वीर अब बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछला राज और अब का राज क्या क्या फर्क है। दरअसल गुलाब चंद कटारिया की सीट पर सचिन पायलट बैठे हुए नजर आए और वहीं राजेंद्र राठौड़ की सीट पर अब शांति धारीवाल बैठे हैं। दिलचस्प ये है कि राठौड़ के पास संसदीय कार्य विभाग था, नई सरकार में अब शांति धारीवाल के पास ये जिम्मेदारी है। तो वही यूनुस खान की सीट पर प्रताप सिंह खाचरियावास आ गए हैं। संयोग से दोनों का अतीत व मौजूदा परिवहन मंत्रालय जो है वो बिल्कुल सामान्य ही है, यानी कि बिल्कुल मिलता जुलता ही है, बिल्कुल सेम है। और ऐसे में उनका इस तरीके से बदलाव, हालांकि अब का राज और पुराना राज में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिलहाल कुर्सियां यहां पर बदली नहीं, लेकिन उस पर बैठने वाले लोग फिलहाल बदल गए हैं। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा को कहा जाता है, वहां पर अंदाज भी हर किसी का अपना अपना ही नजर आया। 15वीं राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है और अलग अलग मंत्री और विधायक यहां पर पहुंचे, लेकिन हर किसी का जलवा जो है वो अलग ही नजर आ रहा था। यानी कि एंट्री जो ली वो स्वैग वाली एंट्री कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में बलजीत यादव जो है वो ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे और किसानों के हितैषी वो खुद को कहते हैं। और उन्होंने कहा कि सबसे सही जो मुझे लगा, क्योंकि मैं किसानों की बात करता हूं और किसान जो है वो ट्रैक्टर से बिल्कुल करेक्ट होते हैं, और ऐसे में मुझे सही लगा कि मैं ट्रैक्टर से ही यहां पर विधानसभा हूं। उन्होंने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो भी ट्रैक्टर ही रहा। वही विधानसभा में ओम प्रकाश हुड्डा जो है वो नंगे पैर विधानसभा पहुंचे हैं। नाराजगी के चलते उन्होंने ये फैसला यह अपनी पार्टी से लिया था, लेकिन फिलहाल मार्च तक वो नंगे पैर ही यहाँ आने वाले हैं, यानी हर जगह वो नंगे पैर ही भरी सर्दी में भी घूमते नजर आ जाएंगे। वहीं बीडी कल्ला तिरंगा साफा पहनकर विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा हर कोई अपने अपने तरीके से आज सदन में एंट्री करता हुआ नजर आया। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मंत्रियों के लिए अब उत्तर देने के दिन जो है वो भी तय कर लिए गए हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, प्रसादी व मास्टर भंवरलाल मेघवाल मंगलवार व गुरुवार को प्रश्नों का जवाब देंगे। तो वहीं लालचंद कटारिया मंगलवार व शुक्रवार वाले दिन प्रश्नों का जवाब देंगे। डॉक्टर रघु शर्मा सोमवार व गुरुवार को ही प्रश्नों का जवाब देंगे। तो वहीं प्रमोद जैन भाया मंगलवार व शुक्रवार वाले के दिन प्रश्न का जवाब देते हुए नजर आएंगे। और पहले ये सदन की कार्यवाही है और सरकार बनने के बाद तो जाहिर सी बात है अपने जवाब में पुरजोर को कोशिश करेंगे कि आवाज बुलंद रखी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्ता पक्ष की रणनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है। कोशिश ये रहेगी कि विधानसभा में जो जीत हासिल की है वो आगे भी बरकरार रहे। कल सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जहां मुखिया अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ही ये बैठक होनी है। संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल इसका संचालन करने वाले हैं। तो वहीं विधायकी कार्यों के बारे में मुख्य सचेतक महेश जोशी जानकारी देंगे, बताएंगे कि आगे का काम जो है वो किस तरीके से करना है, विधायकों की जिम्मेदारी बांट दी जाएगी और पूरे तरीके से रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज भी मंथन का दौर चला और ऐसे में कल की जो बैठक है वो बेहद खास मानी जा रही है। एक और जानकारी, विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण जो है अब 17 को होगा। राज्यपाल कल्याण सिंह का अभिभाषण 17 जनवरी को होगा। विधानसभा सचिवालय की अस्थायी तिथि पत्री के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि 17 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि 18 जनवरी को शुरू हो सकती है सदन में बहस भी। अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की जा सकती है। हालांकि कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी और इसके बाद ही विधानसभा की कार्यसूची जो है वो फाइनल हो जाएगी कि आगे तारीखों के जरिए जो एक औपचारिक जो ऐलान होगा वो फिलहाल सामने आ जाएगा। वहीं एक और खास तस्वीर निकल कर आई विधानसभा के सदन में, जब ससुर और दामाद ने एक साथ शपथ ली। जी हां, पहले शपथ ली ससुर ने और बाद में दामाद ने। दरअसल लालचंद कटारिया
विजयपाल मिर्धा ने एक साथ शपथ ली है, एक साथ गाड़ी में भी आए थे, क्योंकि लालचंद कटारिया के दामाद हैं विजयपाल मिर्धा। और खास बात है कि वो एक ही वाहन से विधानसभा पहुंचे थे। लालचंद कटारिया की बड़ी बेटी टीना के पति हैं विजयपाल, और नागौर की कद्दावर कांग्रेसी नेता रिचपाल मिर्धा के बेटे हैं विजयपाल मिर्धा। और ऐसे में एक रिश्ता यहां पर नजर आया। वाकई में एक खास तस्वीर सदन में नजर आई। लेकिन एक रिश्ता और था, जीजा और साले का। जी हां, उन्होंने भी सदन में शपथ ली। भंवर सिंह भाटी, राजेंद्र गुड़ा ने शपथ ली। रिश्ते में गुड़ा के जीजा लगते हैं भंवर सिंह भाटी। और आपको बता दें कि भंवर सिंह गहलोत सरकार में राज्य मंत्री, तो वही उदयपुर वाटी से बीएसपी से चुनाव जीते हैं राजेंद्र गुड़ा। हालांकि पार्टी जरूर दोनों की अलग है, लेकिन रिश्ता बेहद खास। और ये तस्वीर वाकई में खास नजर आई, जहां पर एक जीजा साले ने यहां पर कमान संभाली, क्योंकि शपथ ली है और अब आगे की पूरी रणनीति उनकी तय हो जाएगी। दूसरी तरफ यहां पर एक दामाद और ससुर ने भी शपथ ली। तो ये दो अलग अलग रिश्तों की तस्वीर देखने को मिली। इसके अलावा दो राजेंद्र के बीच गर्मजोशी भी नजर आई। एक तरफ तो थे राजेंद्र राठौड़ और दूसरी तरफ राजेंद्र पिथोड़ी। जी हां, दोनों ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। और हो सकता है कि एक नाम राशि का भी यहां पर असर नजर आ रहा हो, क्योंकि दलगत सियासत से ये मुलाकात जो है वो बिल्कुल परे रही। इसकी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आई, जो खबरें निकल कर आई, उसका विश्लेषण यही कहता है कि आज का जो दिन था वो दलगत सियासत को भुलाकर मेलजोल का था, मेल मिलाप का था और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का था। लेकिन एक और तस्वीर आई जब कुछ ऐसे नेता वहां पर पहुंचे, कुछ विधायक ऐसे वहां पर पहुंचे जो पहली बार अंदर गए थे और वो खुद को रोक नहीं पाए और सेल्फी एपिसोड जो था वो शुरू हो गया। कुछ महिला विधायकों ने सदन के अंदर सेल्फी ली है। ये विधायक पहली बार चुनकर सदन में आई। तो वहीं प्रशांत भैरवा ने भी सदन में सेल्फी ली। हालांकि सदन में मोबाइल की अनुमति तो नहीं है। ऐसे में अब कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सदन में किसकी परमिशन से वो मोबाइल अंदर भी लेकर गए और ओवर एक्साइटमेंट में उन्होंने सेल्फी भी ले ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खास जानकारी भी आपको दे दे कि सदन के गलियारों में इस बार भी पीली लुगड़ी घूमती रही। दरअसल पहली बार चुनकर आई इंदिरा मीणा, पहले गोलमा देवी की पहचान थी पीली लुगड़ी, और इस बार इंदिरा मीणा जो है वो पीली लुगड़ी पहनकर आई। लेकिन विधानसभा के गलियारों में वो रास्ता भटक गई। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि पीली लुगड़ी जो है वो घूमती हुई नजर आई और बार बार गलियारों में इंदिरा मीणा घूमती रही। फिर एक कर्मचारी मुख्य गेट तक उनको छोड़कर आया, तब जाकर वो सदन के अंदर दाखिल हो पाई। लेकिन कुछ भी हो, पीली लुगड़ी का जिक्र इस बार भी और पहले दिन भी होता हुआ नजर आया। लेकिन एक और तस्वीर खेल मंत्री से जुड़ी और सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि आखिर ये कैसी गंभीरता है, क्योंकि ना तो सदन में वो समय पर और ना ही मैच पर। शपथ के समय सदन में नहीं थे अशोक चांदना, खेल मंत्री की हम बात कर रहे हैं, और देरी के कारण आखिरी में उनको शपथ लेनी पड़ी चांदना को। शपथ लेते ही पोलो खेलने के लिए चांदना चले गए। अब जाहिर सी बात थी, सदन में उन्होंने शपथ ली तो अपने मैच में भी वो लेट हो गए और ऐसे में वहां पर भी वो देरी से पहुंचे और बीच में ही खेलने के लिए उन्हें मैदान में उतरना पड़ा। अभी और भी खास खबरें जिनका विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए बात करेंगे कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी की, जो आजकल फिलहाल अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल आज हेमाराम चौधरी ने शपथ भी नहीं ली है। सियासी गलियारों में कुछ ऐसी चर्चा है कि मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं हेमाराम चौधरी, और शपथ ग्रहण के बाद ही विधानसभा वो पहुंचे थे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उन्होंने विधानसभा का जो चुनाव है वो इसीलिए लड़ा था कि उनको मंत्री फिलहाल बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। तो ऐसे में वो फिलहाल खासे नाराज भी चल रहे हैं और कुछ संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा भी दे दे। लेकिन जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में पार्टी जो है, कांग्रेस सरकार है, कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करेगी कि इसलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश फिलहाल यहां पर रहेगी। वहीं कांग्रेस में लोकसभा क्षेत्र वार बैठकें भी चल रही हैं। आपको बता दें कि कल जालोर, सिरोही, अजमेर, जयपुर में यहां पर होगी, कल बैठकें होंगी। तो 17 जनवरी को श्रीगंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, बीकानेर में, चूरू में, झुंझुनू में, और 18 जनवरी को नागौर, सीकर, उदयपुर, झालावाड़ और बारां में बैठक होनी है। तो वहीं 19 जनवरी को चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, कोटा, बूंदी, और 20 जनवरी को बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, करौली और धौलपुर और भरतपुर में, और
जयपुर ग्रामीण में बैठक होगी। 21 जनवरी को टोंक और सवाई माधोपुर और दौसा में बैठकें होगी और जाहिर सी बात है इस पर खास रणनीति भी बनती हुई नजर आएगी। वहीं आपको बता दें बाड़मेर में अंदरूनी असंतोष सामने आया है। लोकसभा में जुड़ी बैठक में हेमाराम चौधरी नहीं पहुंचे और हेमाराम चौधरी जो हैं वो फिलहाल काफी भावुक भी माने जाते हैं। भावुक राजनेता के तौर पर उनकी पहचान भी है और पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं हेमाराम चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं और आज विधानसभा में विधायक की शपथ भी उन्होंने नहीं ली है और फिलहाल यही चर्चा है कि अभी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और इसीलिए अपनी पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में अंदर खानी ये भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें विरोध के सुर अब निकल कर आ रहे हैं। बाड़मेर की बैठक में प्रतिनिधित्व देने की मांग यहां पर रखी गई। हेमाराम के समर्थकों ने यहां पर मंत्री बनाने की एक बार फिर से मांग उठाई है। हालांकि बैठक में मौजूद नहीं थे हेमाराम चौधरी। वहीं लोकसभा बैठकों में सियासी प्रतिनिधित्व की भी मांग की जा रही है। राजनीतिक नियुक्ति में तरजीह देने की भी यहां पर मांग उठी है और आला कमान जो है फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या इसकी तरफ नजर दौड़ाएंगे? जाहिर सी बात है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। बात करेंगे बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की। दरअसल यहां पर बैठक हुई, लोकसभा प्रत्याशी के नाम पर मंथन हुआ और सबसे खास बात जो निकल कर आई, मानवेंद्र सिंह का नाम प्रमुखता से इसमें चर्चा में आया है और उनके नाम पर सर्वसम्मति जो है बनती हुई नजर आई। चर्चा में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का नाम भी है। मानवेंद्र सिंह के नाम की चर्चा जो है वो दो जगह से है, एक बाड़मेर और जोधपुर, दोनों ही जगह से फिलहाल चर्चा यहां पर बन रही है। लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है। अंतिम निर्णय जो है वो कांग्रेस आला कमान को करना है। मानवेंद्र सिंह के साथ उनकी पत्नी चित्रा सिंह का नाम आना अपने आप में चर्चा बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब प्रचार प्रसार किया जा रहा तब उनकी पत्नी उनके साथ ही यहां पर नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने साफ कहा था कि सियासत से वो दूर है, लेकिन अब जो चर्चा है वो अलग ही निकल कर आ रही है। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का मिशन लोकसभा क्या है, दरअसल वो भी आप तक पहुंचा देते हैं क्योंकि सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रमुख नाम चर्चाओं में है। एक नाम हमने आप तक पहुंचा दिया है। वहीं सुपारास भंडारी है, करण सिंह उचियाड़ा है, राजेंद्र सिंह सोलंकी है, रामेश्वर दादिज के नाम भी अब चर्चा में है। पाली लोकसभा क्षेत्र पर भी यहाँ पर मंथन हुआ, उसे लेकर भी चर्चा हुई। बद्री जाखड़ जी का नाम भी यहाँ पर निकल कर आया। लीला मदेरणा के नाम भी फिलहाल चर्चा में है। तो केवल चंद गुलेछा का नाम भी यहाँ पर चर्चा में आया है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अभी मोहर नहीं लगी है। जाहिर सी बात है कि 25 सीटों पर नाम पहले फाइनल होंगे। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सहमति यहां पर जताएंगे। सभी कैबिनेट मिनिस्टर से भी यहां पर मंथन होगा। उसके बाद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी ही अंतिम मोहर लगेगी। उसके बाद ही फिलहाल नामों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जोधपुर से वैभव गहलोत का नाम भी निकल कर आ रहा है। जोधपुर लोकसभा की बैठक में प्रमुखता से नाम निकल कर आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काशीराम बिश्नोई ने वैभव के नाम पर प्रस्ताव रखा है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से वैभव को चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें मुखिया अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत और इस बार काफी सक्रियता भी उनकी नजर आई थी, यानी कि अब एक्टिव मोड में वो नजर आ गए हैं और अब उनका नाम भी निकल कर आ गया है। तो देखना होगा कि क्या पार्टी इस पर कोई फैसला लेती हुई नजर आएगी। वहीं एक और बड़ी खबर, अहम जानकारी निकल कर आ रही है, उसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि आरसीए अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं डॉक्टर सीपी जोशी। स्पीकर बनने के कारण क्या आरसीए का पद छोड़ा जा सकता है? वहीं अभी डॉक्टर सीपी जोशी ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी के नजदीकियों ने इसे लेकर जानकारी दे दी है। आरसीए अध्यक्ष पद छोड़ने का फिलहाल मन ही बना रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष बने रहने में कोई नियम आड़े तो नहीं आ रहा। सब कुछ सीपी के स्वविवेक पर ही निर्भर है, यानी उन्हें खुद को फैसला लेना है। जिला संघों से राय लेकर ही वो फैसला करेंगे। विधानसभा स्पीकर का पद काफी अहम भी है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट में विवादों में ही ये सिलसिला रहता है। आरसीए का नाम जो है, यानी कि आरसीए और विवाद एक दूसरे का उनका साथ है। ऐसे में अब डॉक्टर सीपी जोशी क्या आरसीए से दूर हो जाएंगे? फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है क्योंकि संकेत तो इसी के ही मिल रहे हैं और सवाल बार बार, क्या आरसीए को मझधार में ही डॉक्टर सीपी छोड़ देंगे? क्योंकि जो एक तरफ तस्वीर निकल कर आ रही है कि आरसीए से निलंबन हटवाने के प्रयास में डॉक्टर सीपी जोशी जुटे हुए हैं। ताला भी अभी पिछले कुछ दिनों खुला और इस बीच डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा स्पीकर बना दिए गए। जिला संघ चाहता है कि डॉक्टर सीपी जोशी आरसीए के अध्यक्ष जो है वो बने रहे, क्योंकि लोढ़ा कमेटी का नियम जो है वो आड़े नहीं आ रहा। मंत्री या सरकारी कर्मचारियों पर लागू है नियम।
स्पीकर का पद इस नियम में नहीं आता है, लेकिन उन्हें खुद फैसला करना है। देखना होगा क्या फैसला निकल कर आएगा। वहीं निकाय प्रमुखों के निर्वाचन पर एक बड़ी जानकारी है, वो भी आप तक पहुंचा दें। अप्रत्यक्ष के बजाय प्रत्यक्ष ये चुनाव निर्वाचन किया जाएगा। जनता अब महापौर चुनेगी, अध्यक्ष व सभापति। स्वायत्त शासन विभाग ने नियमों में बदलाव का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया है। वहीं मंत्री शांति धारीवाल ने इस प्रारूप को मंजूरी भी दे दी है। वहीं स्वीकृति के लिए प्रारूप को आज विधि विभाग को भी भेजा गया और विभाग की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जो है वो जारी हो जाएगी और जो आम जनता है वो खुद अपने महापौर का यहाँ पर चुनाव करने वाली है। बेहद ये खास तस्वीर उस वक्त निकल कर आएगी। फिलहाल अभी जो कार्यभार है वो मनोज भारद्वाज संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गहलोत सरकार का सहकारिता में एक अहम फैसला है, उस फैसले की भी आप तक जानकारी पहुंचा दें कि आखिर ये इतना खास क्यों है, क्योंकि अब सभी सहकारी बैंकों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद आंजना ने इसे लेकर आदेश दे दिए हैं। मंत्री आंजना है और गबन घोटाले और अपात्रों की ऋण माफी जो है वो जांच दायरे में आएगी। सभी 29 सहकारी बैंकों की गहन जांच की जाएगी और खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार मंत्री को जांच रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। तो वाकई में ये बेहद अहम खास फैसला निकल कर आ रहा है। और पॉलिटिक्स डीएनए में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज में। चलते चलते देखिए टेढ़ी नजर। नमस्कार।